हेलो, आप सब कैसे हैं? आज मज़ेदार कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। अगेन इसका सेटअप पुराना है, पर मैं थोड़ा थोड़ा नयापन भी इसमें डालूंगी। तो एक बार एक जंगल में एक राजा आता है जो सभी जंगली जानवरों को तंग करने लगता है। उसके पहले सभी जंगली जानवर बहुत ही आराम से रहते थे, खुशी खुशी रहते थे, कोई वाद विवाद नहीं था। लोग अपने आप को मजाक करते रहते थे, अलग अलग ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में थे। ये मैं थोड़ा आज के सेटअप से बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये सब थोड़ा डाला है। फेसबुक में भी उनकी अच्छी जमती थी सबकी, सब एक दूसरे को इमोजी भेजते थे, लवली लवली हार्ट वाली। तो ये जो राजा था, शेर राजा, वो बहुत ही खूंखार था। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर समझता था। उसे लगता था कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैं तो किसी को साथ भी कुछ भी व्यवहार कर सकता हूँ। ऐसा होता है ना, आपने बहुत लोग आजू बाजू भी लोग देखे होंगे जो बहुत अपने आप पावर में रहते हैं। वो अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं कि उसको लगता है कि वो कैसे भी आपके साथ बिहेव कर सकते हैं। तो वैसे ही वो राजा अपने प्रजा के साथ कर रहा था। तो फिर वो कहीं भी किसी के भी घर में अनइन्वाइटेड जाके उनको एज अ खाना लेके आ जाता था। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप एनिमल का था, उसमें था मुझे बचाओ शेर से। तो वहाँ सब सोचने लग गए कि क्या करना चाहिए, ये शेर तो रोज़ आ जाता है और उसको तो व्हाट्सएप ग्रुप का पता भी नहीं था। तो ये लोग अपने आप बातें कर रहे हैं कि हिरन बोलता है कि मैं क्या करूँ, वो रोज़ मेरे घर आ जाता है और शेर का डिमांड भी कितना है, उसको कितना खाना है, दो हमारे हिरन लेके चला जाता है। तो वहाँ हाथी बोलता है कि हाँ सही बात है, आजकल बहुत प्रॉब्लम हो गया है। चलो वो मेरे घर तो टक टक नहीं करता है, पर पता नहीं जब आप लोग सबको खा लेगा तो मेरे घर में ही आएगा ना। तो बोलते हम कुछ ऐसा इनके साथ काम कर लेते हैं शेर के साथ कि वो हमारे घर ना आए। नहीं तो इन लोग सब डिसाइड करते हैं कि अब क्या करें, ये शेर तो कभी भी आ धमकता है। तो हम ऐसा करते हैं, उसके साथ कुछ एक नियम पाल देते हैं, कि वो ना आए, क्योंकि हम ही अपने घर में से एक एक हर घर का एक पशु अपने आपको एक दिन का एक भोजन बना के शेर के पास भेजेगा। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो एटलीस्ट कोई आ नहीं धमकेगा, हमको तो पता है कभी ना कभी तो हम शेर के मुंह लगना ही है, भोजन बनना ही है। तो उन लोग शेर को व्हाट्सएप मैसेज में इनवाइट करते हैं, अलग सा मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप बना के कि हाय शेर, वेलकम टू ग्रुप, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप हमारे घर ना आके हम आपको एक एक आपका भोजन भेज दिया करेंगे। तो शेर को और क्या चाहिए, बोलते या दैट विल गो वेल, या 5 बजे तक भेज देना, मेरा डिनर का टाइम ये टाइम का रहता है। तो वो 1 महीना 2 महीना चला, फिर बाद में देखा तो लोगों को चिंता होने लग गई, क्योंकि एक बार उसने व्हाट्सएप मैसेज में बोला हे गाइज, आज क्या 2 भेज सकते हो, 1 से तो मैं बोर हो गया हूँ और मैं बताऊँगा तुमको कि किसको भेजना है, यानी कौन सा जानवर मुझे खाना है। तो ये फिर से लोग अपने प्राइवेट ग्रुप में आ जाते हैं, वहाँ चैट करने चालू कर देते हैं कि अब क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो रोने लगते कि अब क्या करें, क्या हम जंगल से निकल जाए। तो बोले पर वो पावरफुल भी है, हम उसका क्या कर सके। तो वहाँ एक खरगोश भी रहता है लाइक ग्रुप में, उसको इतना कुछ लोग ज़्यादा मान नहीं देते थे, क्योंकि वो अपने में ही रहता था और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज देखेगा, या थोड़ा कूल टाइप का बंदा था, वो ज़्यादा झगड़ों वगड़ों में पड़ा भी नहीं रहता था। तो वो बोलता है हे गाइस, मैं एक सलाह देता हूँ, मेरी एक आइडिया काम में आ जाएगी, अगर वो हम इम्प्लीमेंट कर ले तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। तो वो लोग पहले उसको बोलते तुम तो बहुत छोटे हो, तुम तो बात ही मत करो, शेर तुमको ही पहले खा जाएगा, तुम्हारी साइज़ देखिए क्या। तो वो बोलता है कि मुझे एक बार ट्राई तो करने दो। तो इन लोग बोलते ऐसे भी क्या है, 1 की जगह 2 देना है, तो ऐसा करते कल के लिए इसको भी भेज देंगे। बोले कि नहीं मैं अकेले ही जाऊँगा। तो बोले कि वो अकेला तुम जाओगे, वो शेर का तो पेट भी नहीं भरेगा तुम्हारे जैसे छोटे से जानवर के साथ, तो वो तो फिर भाग के हमारे पास आ जाएगा, हमारे घर में हमें खाने। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, देखो अगर हुआ तो फिर ऐसे भी मैं रहूँगा नहीं ना। तो उसके बाद क्योंकि शेर उसको खा जाएगा, तो दूसरे दिन 5 बजे का टाइम होता है, उसके बाद 6 बज जाते हैं और शेर अपने गुफा में, उसकी गुफा भी अच्छी रहती है, उसकी शेरनी बोलती क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं आया कोई खाना, क्या डोरडेश के सिस्टम डाउन हो गया है क्या, पता नहीं, अब लगता है उबर ईट से लेना पड़ेगा या स्विगी से लेना पड़ेगा खाना मंगाना। 6 भी बज जाते, अब तो लोगों को इतना भूख लगा रहता है। तो ये बोलता है अपने
शेरनी को, तुम यहीं बैठो, मैं जाके देखता हूँ, लगता है ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है, अब मैं जाके उनके घर में ही जाके इनको लेके ही आता हूँ खाने के लिए, तभी ये लोग समझ पाएंगे। इनको मेरी ताकत का अनुमान नहीं है लगता, उनको ऐसा लगता है कि अब मैं दहाड़ता नहीं हूँ तो मेरे पीछे पीछे कुछ भी कर सकते। तो वो जाता जाता है तो बीच में उसको एक छोटा सा खरगोश आते आते दिखता है। तो वो तो अच्छा उसको बोलता है, हाय शेर। तो बोले, आप तुम कौन हो? मैं तो पहले ही गुस्से में हूँ। तो बोले, मैं आपका खाना हूँ। तो बोलता है कि तुम इतना छोटे सा खाना मैं और मेरी शेरनी कैसे खाएंगे? तुम्हें तो खाने को भी मन नहीं होगा हमको। तो बोले, अच्छा पहले ये तो बताओ कि तुमको हमको 5 बजे तुम्हें खाना था, तो ये अब तो 6 बज गया है, तुमने इतना टाइम कैसे लगा दिया? तो वो रोने लगता है जोर जोर से। तो बोले, क्या हुआ? तो बोले, मैं आपको पता है हम सब आपको अपना राजा मानते हैं, आप तो सबसे ताकतवर हो ये जंगल के। तो वो तो है। तो बोले, और एक कोई राजा आ गया है जंगल में, उसने मेरा रास्ता रोक लिया था, उसने कहा कि मैं तुमको खाऊंगा। तो शेर को और गुस्सा आता है, एक तो पहले भूखा था, कहाँ है वो राजा, चलो मैं ही उसको निपटता हूँ पहले। तो बोले, यार आप निपटो, अगर आप नहीं रहेंगे तो हम कैसे जिएंगे, आप तो हमारे राजा हो, अगर आप दूसरा कोई आ जाएगा तो आपका तो नाम भी नहीं, सबको पता चल जाएगा कि कोई दूसरा आ जाए तो लोग उसके पास चले जाएंगे। तो इसको अच्छा नहीं लगता है, बोलता कहाँ है? तो जल्दी 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 उसको लेके जाता है। वो जानबूझ के थोड़ा उसको बड़ा चक्कर करके लेके जाता है कि वो और भूखा रहे। तो क्योंकि जब आपको भूख लगती है तब की सोचने की शक्ति भी थोड़ी कम हो जाती है, राइट, क्योंकि आपको गुस्सा आया रहता है, भूख के कारण आपको थोड़ा कम आप अपना ज्ञान या दिमाग चलाते हो। तो देखता है तो उसको एक जगह लेके आता है, तो वहाँ एक बड़ा सा कुआं रहता है। बोले, यहीं ये रहता है, यहीं ये रहता है वो राजा। तो वो शेर से जागता है तो उसकी परछाई दिखती है, तो वो जोर से बोलता है, कौन हो तुम? तो उसकी आवाज़ वापस एक एको होती है, तो वहाँ से आवाज़ आती है, कौन हो तुम? तो वो बोलते, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो दूसरे वही एको उसको आता है, क्योंकि उसकी परछाई उसको दिखती है और उसकी आवाज़ उसको वापस सुनाई देती है। वो बोलता है, मैं यहाँ का राजा हूँ। तो बोले, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तो वो फिर से बोलता है, उसकी परछाई जो पानी रहता है कुएं का, हाँ तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तो खरगोश राजा को बोलता है, देखो वो आपसे लड़ना चाहता है। तो वो बोलता है, इधर आओ। तो फिर से परछाई बोलती है, इधर आओ शेर की। तो ये तो पहले भूखा रहता है, गुस्सा रहता है, और खरगोश बोलता है, देखो देखो वो आपको ललकार रहा है, जाओ जाओ। तो वो जाके कूद जाता है कुएं में और वहाँ जाके वो मर जाता है। और खरगोश खुशी खुशी आता है, सबसे पहले सबको व्हाट्सएप मैसेज में बोलता है कि अब से मैं ग्रुप में एडमिन रहूँगा, क्योंकि मैं सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया तुम्हारे सब। उसके बाद सब खुशी खुशी रहते हैं। और इससे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके आजू बाजू बहुत ताकतवर लोग रहेंगे, जो उनके पास बहुत पावर रहेगा, और वो कभी कभी अपने पावर का मिसयूज़ करेंगे, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे या कुछ। तो आपको भी समझदारी से अपना दिमाग लेके, जैसे खरगोश का कैसे दिमाग था, उनको मारना तो नहीं है पर कम से कम उनकी शक्ति तो थोड़ी कम कर सकते हैं। ये सिखाता है पावर तो है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, पर दिमाग सबसे बड़ी चीज़ है। और तरकीब से अगर कोई चीज़ सही तरीके से करे तो वो सक्सेसफुल होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ करके लाइक करिए और कमेंट भी कर दीजिए। और थैंक यू सो मच।